हेलो दोस्तों, राम राम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल जीरो रिस्क ब्लॉग। दोस्तों, आज हम बात करते हैं नेपाल से एक जो शालिग्राम पत्थर है, वो नेपाल से 2 ट्रकों में भरकर लगभग 140 टन का जो पत्थर है वो भारत में आएंगे। और भारत में आएंगे क्या, आ रहे हैं। उन पत्थरों को सबसे पहले नेपाल की एक नदी से निकाला गया है। उन पत्थरों की जो आयु बताई गई है वो करोड़ों साल पुरानी है। उन पत्थरों को निकाल कर जो वो शालिग्राम के रूप में है, वो उनको निकाल कर पहले नेपाल के सबसे बड़े मंदिर में उनकी 2 दिन तक पूजा हुई है। उसके बाद सड़क के रास्ते से उनको भारत में लाया गया है और भारत में लाकर उन पत्थरों को अयोध्या में लेकर आएंगे। फिर उनकी निकासी करके उनमें से श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी की मूर्ति बनाएंगे। उन मूर्तियों को सदा सदा के लिए मंदिर में स्थापित करेंगे। और ये कितने भाग्यशाली पत्थर है जो राम जी की मूर्ति बनकर तैयार होगी और उनको लोग सदा सदा के लिए पूजेंगे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। लोगों का हजूम इतना उमड़ा हुआ है कि लोग उन पत्थरों को देखने के लिए लंबी लंबी कतारें लगाकर दिन रात और 24 घंटे सड़कों पर खड़े हैं। कब वो पत्थर यहाँ से आएंगे ताकि हम उनके दर्शन कर सके। और जिस रास्ते से वो पत्थर आ रहे हैं उस रास्ते में सड़क के ऊपर पहले फूलों को डाला जा रहा है। फूलों फिर उनके ऊपर से गाड़ियों में रखकर उनको लाया जा रहा है। पूरे रास्ते में लोग फूल मालाओं की बरसात कर रहे हैं और उनका स्वागत कर रहे हैं। जगह जगह पर लोग आधी रात तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं और उनके दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट और देखते हैं इस वीडियो को। और हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू और रिएक्शन हम देंगे वीडियो के बाद में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की आस्था केंद्र श्री राम प्रभु का मंदिर अयोध्या में बन रहा है और इसके लिए नेपाल से 2 खास किस्म के पत्थर लाए जा रहे हैं। पत्थर जिन्हें देखकर हर राम भक्त की आंखों में आंसू आ रहे हैं। जगह जगह उन पत्थरों की पूजा हो रही है। लोग बस एक बार उन पत्थरों का दर्शन करने के लिए कई घंटों तक सड़कों पर खड़े हैं। जहां जहां से वो पत्थर गुजर रहे हैं वहां सड़कों पर लोग फूल बिछा रहे हैं। आखिर क्या है इन पत्थरों की कहानी? कैसे होगा इन पत्थरों का अयोध्या के राम मंदिर में इस्तेमाल? आखिर क्या है भगवान श्री राम का इन पत्थरों से संबंध? पत्थर तो दुनिया भर में है, लेकिन नेपाल से ही क्यों इनको लाया जा रहा है? आज हम आपको इन्हीं सभी अनसुलझे सवालों के जवाब देने जा रहे हैं। यकीन मानिए, इन पत्थरों को भारत लाने के पीछे की कहानी जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और भारतीय संस्कृति की ऐसी झलक सामने आएगी जिसे आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब आराध्य श्री राम से जुड़ी ये बात हम आपको बताएं उससे पहले जरा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब कर देंगे तो हम समझेंगे कि भगवान की कथा सुनाने और सुनने का प्रसाद हमें मिल गया। ये पत्थर आ रहे हैं नेपाल की गंडकी नदी से और ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि शालिग्राम है। वही शालिग्राम जो भगवान विष्णु का अंश कहे जाते हैं और हमारे देश के हर घर में पूजे जाते हैं। ये 2 पत्थर शिलाखंड हैं और इन दोनों का वजन लगभग 140 टन है। ये पत्थर लाए जा रहे हैं अयोध्या, जहां भगवान श्री राम की अचल प्रतिमा इन्हीं पत्थरों से बनाई जाने वाली है। इसके लिए बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। नेपाल में पोखरा के पास गंडकी नदी से शालिग्राम पत्थर की दोनों शिलाओं को क्रेन की मदद से बड़े ट्रक में लोड किया गया था। इन पत्थरों को सबसे पहले पोखरा से नेपाल के जनकपुर लाया गया। जनकपुर के मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की गई। शुक्रवार को इन शिलाखंडों का 2 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। विशेष अनुष्ठान करने के बाद इन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया गया और भगवान राम के प्रति लोगों की श्रद्धा देखिए। जहां जहां से पत्थर गुजर रहे हैं वहां सड़कों में लोग इनकी एक झलक पाने के लिए कई कई घंटों तक खड़े हैं। रात में लोग पत्थर का अपने शहर से निकलने का इंतजार कर रहे हैं। फूलों के साथ आंसुओं की बरसात हो रही है। लोग भावुक हो रहे हैं, अपने आप को धन्य मान रहे हैं इन पत्थरों को देखकर कि वही पत्थर है जिन्हें भगवान राम का स्वरूप दिया जाएगा। लोगों को लग रहा है कि कितने भाग्यशाली पत्थर हैं जिन भगवान होने का मौका मिल रहा है। रामायण में एक चौपाई है कि राम काज किन्हें बिनु मोही कहाँ विश्राम। तो ये पत्थर राम काज के लिए जा रहे हैं, स्वयं राम होने जा रहे हैं, तो इनका महत्व तो बहुत हो गया। खुद नेपाल के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूजा करने के बाद इन पत्थरों को रवाना किया। अब आप सोच रहे होंगे कि केवल नेपाल ही क्यों, सिर्फ नेपाल से ही पत्थर क्यों मंगवाए गए, कहीं और से भी लाए जा सकते थे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है
और हम आपको इसका जवाब भी दे देते हैं। आपको ये बात हम बता ही चुके हैं कि ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं बल्कि शालिग्राम पत्थर है। शालिग्राम पत्थर। दरअसल इसके पीछे की मुख्य वजह है नेपाल सीता माँ का मायका है, यानी सीता जी नेपाल की हैं। और जब वहाँ के प्रधानमंत्री को ये बात पता चली कि राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है, तो उन्होंने कहा कि अगर बेटी के यहाँ कोई शुभ कार्य हो रहा है तो उसके मायके से कुछ शुभ चीज वहाँ जानी चाहिए। फिर क्या, अपने देश की सबसे पवित्र चीज भेज दी और उससे बनेगी रामलला की भव्य मूर्ति। और इस पर लगातार काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों पत्थरों से मूर्तियां बनेगी, बल्कि उससे भी कम पत्थर लगेगा, लेकिन मायके वालों ने इतना भेजा है कि माता सीता के यहाँ कोई कमी ना हो। इन पत्थरों से मूर्तियों को बनाते समय भगवान राम के विशाल व्यक्तित्व, उनकी सुंदरता, उनके चेहरे की कोमलता, उनका शौर्य, उनका दया भाव उस मूर्ति से झलकना चाहिए। इस पर लगातार बैठकें हो रही हैं कि आखिर उन मूर्तियों को कैसा बनाया जाए कि भगवान के बाल रूप के साथ साथ उनके यौवन की झलक दिखाई दे। यानी रामलला की ऐसी मूर्ति बनाई जाएगी जो जैसा देखना चाहता है उसे वैसे ही दिखे। गोस्वामी जी की वो चौपाई है ना कि जाकी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अब मूर्ति देखते वक्त जिसके भाव रहेंगे जैसे भगवान उसे वैसे ही दिखेंगे। वैसे सोचने वाली बात है कि वही पत्थर क्यों दिए जो शालिग्राम कहे जाते हैं। आखिर क्यों इतने महत्वपूर्ण है शालिग्राम? दरअसल शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है, इसलिए इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जा रहा है। लोगों के मुताबिक इन शिलाखंडों का धार्मिक महत्व है क्योंकि इनका संबंध भगवान विष्णु से है। इन पत्थरों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये शिलाखंड ज्यादातर गंडकी नदी में ही पाए जाते हैं। हिमालय के रास्ते में पानी चट्टान से टकराकर इस पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है और नेपाल के लोग इन पत्थरों को खोज कर निकालते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शालिग्राम का पत्थर भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है उस घर में सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम भी बना रहता है। साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। अपनी आकृति, रंग, रूप और चिन्ह के आधार पर शालिग्राम कई प्रकार के होते हैं जिनका अलग अलग रूप से पूजन का विधान है। यदि शालिग्राम का आकार गोल है तो उसे भगवान का गोपाल रूप माना जाता है। मछली के आकार के लंबे शालिग्राम मत्स्य अवतार का प्रतीक है। कछुए के आकार के शालिग्राम को विष्णु जी के कच्छप या कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरे हुए चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और रूपों का प्रतीक मानी जाती हैं। विष्णु जी के गदाधर रूप में एक चक्र का चिन्ह होता है। लक्ष्मी नारायण रूप में 2 चिन्ह होते हैं। त्रिविक्रम में 3 होते हैं। चतुर्व्यूह में 4 होते हैं। वासुदेव में 5 होते हैं। यानी शालिग्राम में स्वयं भगवान का रूप है जो अब श्री राम बनने जा रहे हैं। धन्य है नेपाल और धन्य है वो पत्थर जिनका चयन खुद श्री हरि ने अपनी आकृति बनने के लिए किया है। और जिस दिन ये शालिग्राम मूर्ति में बदल जाएंगे उस दिन हिंदुस्तान की जनता की आंखों में इनके प्रति जो सम्मान का भाव होगा वो कई गुना अधिक हो जाएगा। अभी तो इन पत्थरों को देखने के लिए लोग सड़कों में हुजूम बनाए हुए हैं। इन पत्थरों के एक दर्शन के लिए लोग परिवार के साथ खड़े हैं। मानो ऐसा लगता हो जैसे खुद श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और माता सीता के साथ वन से वापस आ रहे हैं। जैसा स्वागत उनका वन से लौटने पर हुआ था वैसा ही स्वागत हर जगह शालिग्राम के इन 2 पत्थरों का हो रहा है। धन्य वो लोग जो इन पत्थरों का दर्शन कर पा रहे हैं, जिन्हें ये देखने का सौभाग्य मिल रहा है, जो मंदिर का बनना देख रहे हैं। भविष्य में वो मूर्ति के सामने दर्शन की अभिलाषा लिए खड़े होंगे तो उनके मन में पहले से ही एक ऐसी आकृति होगी जो पत्थर की होगी। यानी भगवान की मूर्ति से पहले वो पत्थर लोगों के मन में बस चुके हैं। आप हमें बताइए कि आप इन पत्थरों के बारे में और क्या जानते हैं? क्या आपको इनके दर्शन का मौका मिल पाया या फिर आप उन्हें देखने अयोध्या जा रहे हैं? आपका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए और साथ ही इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अधिक से अधिक श्री राम की महिमा के बारे में बताइए। वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों आपने इन पत्थरों की महिमा को तो आपने जान लिया है। ये नेपाल के एक गंडकी नदी है, वहाँ से लाए गए हैं। उस नदी में शालिग्राम के पत्थर बहुत निकलते हैं और नेपाल के लोग इन पत्थरों को चुन चुन कर लाकर बाजारों में बेचते भी हैं। और शालिग्राम का पत्थर जो मिलता है उसकी कीमत भी आम पत्थर से ज़्यादा होती है। तो इन पत्थरों को जो विशाल 140 टन के जो पत्थर इस गंडकी नदी से निकाले हैं, इनको निकाल कर सबसे पहले जनकपुरी यानी कि जनक जो माता सीता का एक गांव है, जो जहां से माता सीता पहले पैदा हुई थी, उस नगरी में आज उनको ले जाकर 2 दिवसीय पूजा हुई है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने और उनके गृह मंत्री ने उनका विधि विधान से पूजा किया। पूजा करने के बाद उनको इंडिया में अयोध्या के लिए रवाना किया गया है। दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि लोगों की
जो आस्था है वो आज भी बिल्कुल ऐसे की बनी हुई है। जिस रास्ते से ये पत्थर ट्रकों में लोड होकर आ रहे हैं, जगह जगह पर आदमियों का हजूम उमड़ा जा रहा है और इनके दर्शन करने के लिए वो लाइनों में खड़े रहे हैं। और जिस रास्ते से इनको रात भी हो जाती है तो लोग रात में भी इनका इंतजार करते हैं और फूल डाल डाल कर इनका स्वागत करते हैं। वो भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने इनके दर्शन किए हैं और राम जी की मूर्ति बनने से पहले इन पत्थरों का दर्शन किया है। वो इतने भाग्यशाली है, कमाल की बात है कि ऐसे पत्थरों का दर्शन हमें नहीं हुआ है। और जिन बंदों को अगर दर्शन हुए हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए किन किन लोगों ने ये पत्थर आते हुए देखे हैं। जब ये पत्थर एक मूर्ति में स्थापित होंगे तो सदा सदा के लिए ये एक श्री राम जी की और माता जानकी की मूर्ति बन जाएगी और उसको लोग सदा सदा के लिए पूजेंगे। ये भाग्यशाली पत्थर है जो लाखों सालों तक नदी में रहे और आज एक भव्य राम मंदिर की शोभा बनेंगे। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ये भी एक किस्मत की बात है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। वीडियो में अगर आपने इन पत्थरों को कहीं भी आपने देखा है आते जाते ट्रक में, तो अगर आपने इन्हें दर्शन किए हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसी वीडियो लाते रहेंगे और हमें दिए इजाज़त, करते हैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म। जय हिंद, वंदे मातरम।